शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आपके साथ एक नई वीडियो में फिर से जुड़ा हूँ। और बहुत समय बाद मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ। हम लोग काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट पर देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस हद तक लोग झूठ को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं बहुत सारी बातों में। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। बाइबल क्या बताती है झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। और हो सकता है आपने बहुत सारा वचन पढ़ा हो, लेकिन आज जो मैं वचन लेकर के आया हूँ काफ़ी आपको समझाएगा, सिखाएगा और आपके दिलों को खोलेगा, ताकि आप समझ सकें कि आपको झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने का कितना ज़्यादा ज़रूरत है। और दुनिया में बहुत सारी बातें हैं और टॉपिक ये है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से कैसे बचें। क्योंकि आज ऐसा है, हमारा मस्तिष्क और हमारा जो बुद्धि ऐसा काम करना चालू कर चुका है कि हम आज अंधे बने पड़े हैं। और ऐसा है कि हम किसी का बात सुनने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इवन बाइबल की बातों का भी बाइबल से परखने, बाइबल से देखना, बाइबल से बहुत सारी बातों में चूक जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों? क्योंकि हम लोग आज बाइबल पढ़ना छोड़ चुके हैं। और बाइबल पढ़ते भी हैं तो हम उसके कोर को, यानी कि जो उसके संदर्भ है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और या तो समझ चुके हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोर को तो समझ रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारा अंदर वो दम बोल करके जो है वो नहीं आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहला बात भविष्यवक्ताओं के बारे में, यानी कि एक आप पकड़ लो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में एक बात क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि पुराने समय में भी झूठे भविष्यवक्ता थे। आप कहेंगे यीशु के समय में, बिल्कुल मैं यीशु के समय का नहीं बात कर रहा, मैं उससे भी पहले का बात कर रहा हूं कि पुराने समय में भी बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता पाए जाते थे जो लोगों को झूठे भविष्यवाणी करते थे, झूठे भविष्यवाणी बताते थे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात झूठा भविष्यवक्ताओं के बारे में हम ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हम एक नया नियम का वचन देखेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। अब पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 1 पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये तब की बात है जब यीशु मसीह, आप लोग अगर नए नियम के हिसाब से देखेंगे तो यीशु मसीह उठा लिया गया, उसके बाद का सारा बात है। लेकिन मैं इससे भी पहले का बात आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से लोग यहोवा नाम का इस्तेमाल करके झूठे भविष्यवाणी को करते थे। झूठे भविष्यवाणी पर क्या बोलते थे, लोगों को भरमाते थे। इवन लोगों को भी सुनने को अच्छा लगता था कि झूठे भविष्यवक्ता हमें कुछ भी बता रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि झूठे जो भविष्यवक्ता होते थे वो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करते थे। जी हाँ, आप लोग को सुनकर के आश्चर्य होगा, लोग यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करते थे और लोगों को गलत गलत चीज़ों को बताते थे। जैसा कि अब आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, आप एक पद को निकाल सकते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 14 से 16 पद। हम लोग इस पद को देखेंगे, मेरे साथ आप निकालें। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपके पास बाइबल ज़रूर होना चाहिए जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें। बाइबल देखिए, बाइबल में क्या बोलता है, क्योंकि जो जैसे मैं कोई वर्ड बोलता हूँ, परमेश्वर का वचन का वर्ड्स बोलता हूँ, तो आप तुरंत उसको देखिए ताकि समझ में आने पाए। आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 14 से 16 आपको पढ़ना ज़रूरी है। 14 अध्याय 14 से 16 में यहाँ पर लिखता है, और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरे नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, मैंने उनको ना तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनमें से कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यवक्ता, ध्यान दीजिएगा, मेरे बिना भेजे मेरे नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि उस देश में ना तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उसके विषय यहोवा यूँ कहता है कि वे भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। यहाँ पर एक रीज़न है कि कुछ भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर का नाम लेकर के ऐसा बोल रहे थे कि जहाँ पर तलवार चलने की बात थी, वहाँ पर युद्ध होने की बात थी, वहाँ पर बोल रहा था कोई युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांति है। परमेश्वर ने कहा है मुझे, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि यहाँ कोई युद्ध होने वाला नहीं है, कोई शांति होने वाला, कोई तलवार चलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर भविष्यवक्ता के बारे में यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बोलता है कि ये लोग मेरा नाम से झूठा भविष्यवाणी करता है। ये लोग मेरा नाम से क्या करता है, ये खबर फैलाता है कि मैंने जो पहले बोल दिया कि युद्ध होगा और युद्ध में जाना पड़ेगा, इसको ये लोग बोलते हैं कोई युद्ध नहीं होगा, शांति रहेगी, सब कुछ रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये लोग परमेश्वर का नाम लेकर के ऐसी भविष्यवाणी करते थे। दूसरा, अगर हम लोग यिर्मयाह उसका इसी यिर्मयाह का 23 अध्याय और 16 पद को देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी बात को कहा गया है झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, जो कि यहोवा द फादर, जो कि परमेश्वर है सच्चा एकमात्र, उसको लेकर के क्या बोलते थे कि ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं यिर्मयाह उसका 23 अध्याय और 13 से 16 वचन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखता है, शोम्रोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने ये मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा, ठीक है, इजराइल को भटका देते थे। शोम्रोन देश के बारे में यहाँ पर कहा गया, शोम्रोन जगह का। तो शोम्रोन के भविष्यवक्ता में ये मूर्खता पाई गई थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते थे
और मेरी प्रजा को भटका देते थे। सिर्फ यहोवा नाम से नहीं बल्कि दूसरे देवी देवताओं के नाम से भी भविष्यवाणी किया जाता था। परंतु 14 पद में, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बनाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। बोरा सोमरोन का भविष्यवक्ता तो बाल देवता का नाम लेकर के करता था, लेकिन यरूशलेम का नबी लोग क्या करता था, झूठा नबी लोग क्या करता था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसमें व्यभिचार और पाखंड था। अगर व्यभिचार और पाखंड का मैं नाम ले रहा हूं तो आप समझ सकते हैं, आज के विषय में मैं किसी का अभी तक नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि व्यभिचार और पाखंड उस समय भी, यहोवा के समय में भी, यिर्मयाह के समय में भी, उस समय भी पाखंड था। और वो लोग किस चीज़ में लिप्त थे, व्यभिचार और पाखंड के काम में लिप्त थे। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। और कुकर्मियों को ऐसा हियाव, मतलब क्या होता था, कोई भी गलत काम कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, तो उसको वो लोग हिम्मत देने का काम करते थे, बंधाते थे। और क्या है, बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते थे। अगर हमसे बुराई होती है, पाप होती है, तो हमें तुरंत अपने पिता परमेश्वर के सामने आकर के हमें पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन वो लोग ये काम भी नहीं करते थे। और क्या होता था, काम नहीं करते थे। और सदोम और अमोरा का, अगर आप लोग बाइबल पढ़ते तो जानते हैं, सदोम और अमोरा की कहानी के जैसा उन लोग का कहानी हो चुका था। ठीक है। 15 पद में कहता है, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। परमेश्वर ऐसा बोलता है कि ऐसा भक्तिहीनता फैल गया है, इसीलिए ऐसा ही मैं करूंगा। इसी यिर्मयाह 23 अध्याय का 32वां वचन में अगर हम लोग देखेंगे, एक पद हम लोग को देखने को मिलता है, लिखता है, यहोवा की यह भी भविष्यवाणी है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं। मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर के भरमाते हैं। ठीक है। उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ लाभ नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर भी एक और बात खुल करके आया है कि बहुत सारे लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, हो सकता है वो यहोवा के नाम का भविष्यवाणी करता हो सकता है वो यीशु मसीह के नाम का भविष्यवाणी करते हो, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करते हो, लेकिन घमंड में आकर के करते हैं। ठीक है। तो उनके विरुद्ध परमेश्वर बोलता है, मैं उनके विरुद्ध हूँ, उनके साथ नहीं हूँ। हालांकि वो मेरे ही नाम से भविष्यवाणी कर सकते हैं, बहुत लोग यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके विरुद्ध हूँ। क्यों विरुद्ध हूँ? क्योंकि वो लोग अपने घमंड में आकर के, देयर ओन प्राइड, अपने घमंड में आकर के ये सब काम को करते हैं। और बहुत सारे लोग नए नियम में वचन पढ़ते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता निकल करके उठ खड़े होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठे भविष्यवक्ता बहुत सारे पहले ही निकल करके उठ खड़े हो चुके हैं। और पहले जब यिर्मयाह के समय का था और भी आगे का समय का था, तब ही झूठे भविष्यवक्ता लोग बहुत ही कार्यशील थे। झूठे भविष्यवक्ता लोग उस समय नंबर 1 पर मैं कहूंगा, वो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करते थे। दूसरा, वो लोग व्यभिचार और पाखंड में लिप्त थे। तीसरा, लोगों को कभी भी उनके पाप के बारे में नहीं बताते थे, उनके पश्चाताप के बारे में नहीं बताते थे। चौथा, वो लोग घमंड से भर करके यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करते थे, और अभी यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी बहुत सारा हो रहा है। चौथा हो गया ये। और पांचवा, वो जो करते थे उसके लिए उनको कोई पश्चाताप नहीं था, वो लोग अपना गलती को कभी नहीं मानते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय में भी लोग पाखंड कर रहे थे, उस समय में भी लोग गलत कामों को कर रहे थे, वे विचार में लिप्त थे। उस समय में भी लोग यहोवा के नाम से झूठे भविष्यवाणी को कर रहे थे। उस समय में भी लोग यहोवा के नाम से झूठे भविष्यवाणी करते हुए उनके अंदर कोई भी गिल्ट, कोई भी डर ऐसा दिखाई नहीं देता था। और जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर शांति होगी, या परमेश्वर ने कहा यहाँ पर गलत जो बात है तुम्हारे अंदर में, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर तलवार चलेगा, वहाँ लोग बोलते कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, शांति रहेगी, तो वो लोग खुद तलवार से मारे जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में कहा था। और आप जब आगे पढ़ेंगे तो ऐसा हुआ भी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य और कहने का मतलब ये है कि झूठे भविष्यवक्ता बहुत पहले से है, नए नियम के बाद में से नहीं है कि जब से यीशु आया तब से आप बोलेंगे है, उसके बाद से बहुत सारा खड़ा हो गया, तो ये नहीं है। बहुत पहले से झूठे भविष्यवक्ता लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। इस चैनल पर मेरा और भी वीडियोज़ है, अगर आप जाकर के देखेंगे तो ऐसा मैंने वीडियो बनाया है कि बहुत सारे गंदे देवी देवताओं को लोग पूजा करते थे। बहुत सारे लोग क्या करते थे, अगर कोई सच्चा भविष्यवक्ता है तो अगर वो भविष्यवाणी करता है तो उसके भविष्यवाणी को सुनना नहीं चाहते थे, उनको थप्पड़ मारा करते थे। तो इतनी सारी बातें पुराने समय में निकल करके आती है। तो अगर आप समझदार हैं तो अभी भी आप इन सबको बाइबल से अगर आप जांचना चाहते हैं तो आप बाइबल से जांचिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। आप अगर बाइबल से नहीं जांचना चाहते, अपना इंटेंशन, अपना मतलब का ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपको फेवरेट लगने वाले लोग पसंद हैं, अपने फेवरेट लगने वाले पास्टर पसंद है या जो भी है, तो वो आपकी इच्छा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे, बाजिंदर सिंह जो पास्टर है उनको लेकर के बोल रहे थे कि देखो साउल भी, उसके ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक था, तो
दाऊद के ऊपर में भी था, तो दाऊद साउल को मार सकता था लेकिन नहीं मारा। तो दूसरा पहलू मैं ये भी बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि साउल से परमेश्वर ने अभिषेक छीन लिया, राज्य छीन लिया और उसको दाऊद को दे दिया। इवन दाऊद ने जब व्यभिचार किया तो दाऊद भी उसका हर्जाना भरा। ठीक है, दाऊद ने तो माफ़ी मांग लिया, व्यभिचार कर रहा था वो इवन एक भविष्यवक्ता होकर के। एंड अगर आप समझते हैं इन सब बातों को तो बाइबल पढ़िए, सीखिए, समझिए। मैंने जो कहा उस वचनों को देखिए, कितना भारी और कितना पावरफुल वचन परमेश्वर का दिया हुआ है। चलो मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।